बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में हमने के देखनी है जा प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय 9 से 10 पद के, और आज हमने के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 11 पद से लेके 17 और 18 पद के। और हमने के देखले रही जा ओ संदेश में पहिल कहा मेमना के खून के द्वारा। मित्र, मेमना के खून में आश्चर्य कर्म करे के महान समर्थ बा। मेमना के खून हमन के पाप की गंभीरता और कठोरता के प्रकट करता। हमन के पाप ही के ई आवश्यक बना दिलस कि परमेश्वर के निर्दोष निष्कलंक मेमना वध कल जाओ। उ आपन लहू यानी कि खून हमरा और रौरा खातिर बहौले और शैतान के शक्तिहीन क दिहले। जे एह मेमना के रक्त यानी कि खून पर विश्वास करी, उ शैतान पर विश्वास हासिल कर सकेला। विजय के दूसरा कारण है श्रोता मित्र भाई बहन, आपन गवाही के वचन के कारण। ये बात के प्रकट करता कि उ लोग सच्चा शहीद रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, जे मसीह के हवे उ अभी उनकर इनकार नहीं कर सकत। आज समाचार पत्र में मोट मोट अक्षर में लिखल पढ़े न जा कि अनेक मसीही लोग अपन धर्म परिवर्तन कर रहल बने। जे मसीह यीशु के ह उ कभी उनकर इनकार नहीं कर सकत। यूनानी भाषा में मार्टुस शब्द के अर्थ गवाही यानी कि साक्षी, और यही से अंग्रेजी भाषा के मार्टरस शब्द
प्राप्त भइल बा, जेकर हिंदी रूपांतर ह शहीद। ए तरी शहीद शब्द के मूल अर्थ गवाह यानी कि साक्षी। तीसर का ह वो मृत्यु सहे तक भी अपना जान के प्रिय न जलने। दूसरा शब्द में वो अपना जिंदगी में सबसे पहला स्थान अपना मोक्षदाता के दिहले। उनकर प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन रहल। ए तरी एगो विश्वासी जन ए 3 गो कारण से शैतान द्वारा दोष लगावे गोइला के पश्चात भी विजयी रहले। पहिल का ह मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के खून। दूसर का ह गवाही के वचन। तीसर का ह प्रभु के अपना प्राण से अधिक प्रिय जानला के कारण। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु जी अब रउआ से औरी हमरा से सवाल करतणे, का तू हमरा से प्रेम राखेला? और यदि हम इस सवाल के संतोषजनक जवाब देतानी, तब प्रभु जी हमनी से कहताणे, हम तोहरा के अपना खातिर उपयोग करे चाहतानी। प्रभु जी अपना चेला पतरस से भी ऐसन ही सवाल कैले और उ संतोषजनक जवाब दिहले, तू हमरा भेड़न के चरावा। संसार हमनी से सांसारिक कार्य करे के चाहता, तो हमनी से अपन सेवा के खातिर कहताणे। कुछ महतारी बाप वचन से कहलन, अपना पारिवारिक शत्रु से बदला ला। कुछ कहले इंजीनियर बना, कुछ लोग कहले डॉक्टर बना, फौजी अफसर बना, पर प्रभु जी कहलन, हमरा भेड़न के चरावा। पर प्रेम से, बलपूर्वक दबाव से ना। फैसला हमनी के हाथ में बा, यहाँ हमनी के प्राथमिकता के परीक्षा है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बानी जा तो हमनी के जिंदगी में पहला स्थान उनके देवे के बा, उनके होई। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 10 पद में हमनी के पढ़तन जे कि शैतान के नीचे गिरा दिहल गइल। हम देखतानी कि शैतान के सड़क से गिरावल गोला पर 2 गो मूलभूत प्रतिक्रिया होला। पहिल का ह वहाँ स्वर्ग में आनंद मनावल जाला। दूसर का ह पृथ्वी के निवासी सबके ऊपर हाय। स्वर्ग में ये भयंकर धोखाबाज झूठ संसार के भरमावे वाला, भाई सब पर दोष लगावे वाला मृत्यु के शासक के नीचे गिरावल गोला पर आनंद मनावल जाला। पर पृथ्वी के खातिर ई हाय के कारण ठहरता। ई तीसरा विपत्ति है जौन की क्रोध के तीसरा कटोरा के उछलल गोला पर आई। पृथ्वी के निवासी सबके खातिर संतावना शब्द यहाँ में बा कि शैतान के समय केवल पर महीना के होई और ई महाक्लेश युग के गहन क्लेश के समय होई। शैतान पूर्ण क्रोध व स्वतंत्रता में होई। श्रोता मित्र भाई बहन, विषय अजगर स्त्री के क्लेश पहुंचावता। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 13 और 14 पद ए तरी से बता रहल बा, जब पंखदार पाँख देखले कि ओकरा के पृथ्वी पर पटक दिहल गइल बा, त ऊ ओह स्त्री के पीछा करे लगले जे ओह पुत्र पुरुष के जन्म देले रहन। पर महिला के विशाल काम गरुड़ के 2 गो पाँखी मिलल, जौना से ऊ निर्जन प्रदेश में अपना ओ आश्रम स्थान के उड़ जाए, जहाँ ओकरा सांप के पहुँच से परे 3.5 बरिस तक भोजन मिले वाला रहे। इस्लामी विरोधी अंतिम लहर हुई जौन की विश्वव्यापी हुई। स्वामी के अंग्रेजी में समिति कहलन, ई प्राचीन काकेश जाति के लोगन के खातिर प्रयोग कल जात रहे, पर अब एकरा में अरब यहूदी तथा इथोपिया के लोग भी शामिल कल जात रहले।
इ लोग सामिया से मिट्टी कहाले। इस सामी विरोधी भयानक समय हुई, काहे कि शैतान पृथ्वी पर फेंक दिहल जाई और ओकरा एह बात के पूरा ज्ञान होई कि ओकर समय बहुते कम बा। शैतान इस्राएल जाति से घृणा करला, काहे कि शरीर के भाव से प्रभु यीशु मसीह के जन्म इस्राएल जाति में से भइल। उहे यहूदी रहन। ई इस्राएल यानी कि याकूब के संकट के वास्तविक समय हुई और इहे कारण बा कि हम इस्राएल के वर्तमान पूर्णवास से आनंदित नहीं के हो सकत। कुछ लोगन के विचार बा श्रोता मित्र भाई बहन की ऊ 1000 बरिस के राज्य में प्रवेश कर रहल बा, पर ना, ऊ तो महाक्लेश काल के ओर वापस जा रहल बने। परमेश्वर के वचन यही तरीके बात बतावला। उकाब के दूगो पाँख ऐसे दिहल गुल जेकरा द्वारा वो स्त्री जंगल में भाग जाए। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकर अर्थ वायुयान कदाचित ना ह। उकाब के दूगो पंख इसराइली जाति के खातिर कोनो विचित्र या नया बात ना ह। ई बीतल समय में परमेश्वर के अनुग्रह के स्मरण दिलावे वाला संकेत ह। उकाब के दूगो पाँखी वाला वाक्य द्वारा उ मिस्र से आपन छुटकारा के घटना के स्मरण कर सकतानी। निर्गमन 19 अध्याय के 34 में बतावल गइल बा, तब परमेश्वर के पास मूसा ऊपर चढ़ गए और यहोवा परमेश्वर पर्वत से उनका के पुकार के कहले, तू याकूब के घराना से यह तरी कह और इस्राएली सब के बतावा। तोनी लोग ही देखला हजा कि हम मिस्री सब के साथ का कोई हा और तोहरा के मानो उकाब के पाखी पर बैठा के अपना पास ले आइल बनी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, उ मिस्र देश से आपन सामर्थ व योग्यता से बहरी ना निकलले, वरन उ ऐसे वहाँ से बहरी निकल सकले, काहे कि परमेश्वर पिता के खुद उन्हें बहरी निकाल के ले आयल रहले। और उकाब के पाखी ई वाक्य उनका खातिर एगो प्रतीक बन गइल। ई वाक्य परमेश्वर के अनुग्रह के प्रतीक बन गइल। यहाँ पुनः महाक्लेश काल में इस्राएल प्रजा खुद आपन छुटकारा निखन कर सकत। उन्हीं लोग में ऐसा कोनो सामर्थ्य या योग्यता नहीं। दूसरा और कोनो अन्य उन्हीं लोग के छुटकारा में रुचि नहीं रखत, पर परमेश्वर उन्हीं लोग के अपना अनुग्रह के द्वारा उकाब के पाखी पर बैठा के छुटकारा प्रदान करी है। इस्राएल प्रजा परमेश्वर के यह भाषा के समझता जौन में ओ स्थान के उ उड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह मती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 16 पद में ए तरी से बतावल गइल बा, उ पर्वत पर भाग जाए। हम एकरा के यथा सब जंगल अर्थात निर्जन प्रदेश मानताड़े। संभवतः ओ 40 बरिस के समान जहाँ इस्राएल प्रजा प्रभु के दास मूसा के नेतृत्व में रहे। एक बार ई अवधि पर 42 महीना के हुई और यहाँ 14वां पद में कालो और उद काल के इहे अर्थ। श्रोता मित्र भाई बहन, आवश्यक व महत्वपूर्ण बात समय या स्थान ना, वरन ई बाकी परमेश्वर पिताजी अपना अनुग्रह के द्वारा उन्हीं लोग के सुरक्षा प्रदान करी है, जहाँ उनकर पालन पोषण कल जाई। ये हमने के स्मरण दिलावता कि परमेश्वर निर्जन प्रदेश में इस्राएल प्रजा के सड़क से मन्ना खियौले और चट्टान से पानी के पियौले और पुनः महाक्लेश युग में उन्हीं लोग के यही तृप्त कर ले। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 15 और 16 पद एह तरी से बता रहा बा, फिर सांप उ मेहरारू के पाछे अपना मुंह से नदी के जैसन पानी बहावलस की पानी ओके बहा ले जाए।
बाकी धरती मेहरारू के मदद कैलस और आपन मुंह खोल के उ नदी के जौना के अजगर अपना मुंह से बहौले रहे पी गईल। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, जल धारा अपना मुंह से उगिल के महिला के पीछे छोड़ दिले, जौना से वो महिला के अपना बात से बहा ले जाए, पर पृथ्वी के सहायता कैले और आपन मुंह खोल के ओह नदी के निगल गईल जौन की पंखदार सांप के मुंह से निकलल रहे। मित्र, ये तथ्य के आधार पर निर्जन प्रदेश अर्थात जंगल यथा शब्द जंगल है तथा जल भी यथा शब्द जल है, यानी कि पानी है। हमने के स्मरण बाकी परमेश्वर इस्राएल प्रजा के जंगल के यात्रा के शुरू में और अंत में जल के प्रयोग से बचौले। शुरू में मिस्र देश से बहरी प्रस्थान के समय लाल सागर के समस्या से बचौले तथा कनान देश में प्रवेश करे से पहले यर्दन नदी के समस्या से बचौले और दोनों से आपन दिव्य सामर्थ्य द्वारा पार कैले। इसराइल प्रजा के सामर्थ्य में प्रयोग भइल बा। जौन भी होके ई पानी के बाढ़ विशाल सेना सब हो सकता जौन की बाढ़ के समान इसराइल पर टूट पड़ी। ई अलंकार यशाया नबी द्वारा यशाया 8 अध्याय के 7 और 8 पद प्रयोग कइल गइल बा। आई ए पद के हमने के जल्दी से पढ़ लिहल जाओ। अतः देख, हम स्वामी उनका पर असीरिया देश के राजा उनका समस्त सैन्य बल के उमड़त गरिजत फरात नदी के बाढ़ के ले आई। ओकर जल समस्त नदी नाला में भर जाई। फरात नदी अपना तट से ऊपर बहे लगी। उनकर बाढ़ यहूदा प्रदेश पर चढ़ जाई। वस्तुतः ई प्रदेश ओकरा में गला तक डूब जाई। उ इमानुएल उसे बाढ़ के पंख के नीचे सब प्रदेश ढक जाई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब देखा तनीजा यशाया असुर के सेना सबके उपमा प्रलयकारी बाढ़ से दिहले। यहेजकेल नबी द्वारा जौन की अंतिम दिन के चित्र सींचल गुल बा, ओकरा में ऊपर के राजा के इसराइल पर चढ़ाई एक करत देखावल गुल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, शैतान परमेश्वर के लोग के नाश करे के हर एगो उपाय करिए। ओकरा के कैसे रोकल जा सकी? कोनो ऐसन राष्ट्र ना जौन के ओकरा के रोक सकी। कोनो शक्ति नहीं खे जौन की ओकरा के रोक सकी। तब का होई? तब परमेश्वर ओकरा के प्राकृतिक द्वारा नष्ट कर दी है। यहेजकेल 38 अध्याय 22 पद, प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 17 पद। एह पर पंखदार सांप के महिला पर बड़ा क्रोध आयल और उ ओकर शेष संतान से युद्ध करे निकलल और ओ लोग से जौन की परमेश्वर के आज्ञा सबके पालन करत और यीशु के विषय में दिहल गुल गवाही पर अटल रहले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब ई पद हमनी के ओह बात के संकेत देता जेकर चर्चा प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य किताब में कर रहल बने। अजगर स्त्री पर क्रोधित भइले, ओकर शेष संतान से युद्ध करे निकलले। शेष संतान इसराइल के बचल लोगन के संदर्भ में हो सकता जौन की एह महाक्लेश युग में परमेश्वर के गवाह हुई। ओकर संख्या 7 अध्याय में 1,44,000 बतावल गुल बा। प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय के 4 पद उ समस्त विश्व में जीवित परमेश्वर के गवाही दी है। परमेश्वर के आज्ञा ई वाक्य उहे पूरा व्यवस्था के अधीन ले जाता। उ यहाँ स्त्री के कलिसिया होके के संभावना समाप्त कर देता, काहे कि कलिसिया तब व्यवस्था के ना वरन अनुग्रह के अधीन बा।
श्रोता मित्र भाई बहन, महाक्लेश युग के अंतिम समय में शैतान इस्राएली जाति के नाश करे के हर संभव प्रयास करी हैं। मिस्र के फिरौन, हामान, हेरोदेस से लेके हिटलर तक और महाक्लेश युग के अंत तक शैतान इस्राएली जाति के नाश करे में जुटल बा। का है? केवल ओ बालक के कारण जेकर नाम प्रभु यीशु मसीह है। ए तरी ए अध्याय में हमने के देखनी है कि स्त्री इस्राएली जाति के प्रतीक है और उनकर बच्चा प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक हवे और अजगर शैतान के प्रतीक है। असमल रहे, शैतान परमेश्वर और उनकर लोग के शत्रु हवे। उ उन्हें नाश करे चाहताने, पर परमेश्वर युग के अंत तक अपना लोगन के साथ हवे। उ उन्हें सुरक्षा प्रदान करी है। हमने के परमेश्वर पर भरोसा रखे के आवश्यकता बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।